अगर आज शाम आपके व्हाट्सएप पे यही रिपोर्ट आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? गूगल, डॉक्टर, पेन किलर या बियर, या अपने किसी दोस्त को फोन करेंगे जिसको कभी स्टोन हुआ था? यही 99% लोग पहली गलती करते हैं। कोई कहता है कि 5 mm का स्टोन है, ऑपरेशन करवा लो। कोई कहता है नहीं, लेमन वाटर पी लो। कोई कहता है बियर पी लो, स्टोन तो बाहर आ जाएगा। और बेचारा पेशेंट बीच में फंस जाता है कि अब करे क्या। आज सिर्फ 6 मिनट के वीडियो में मैं आपका यही कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। लेकिन वीडियो के आखिर में मैं आपको एक सच भी बताऊंगा जो शायद आपके सारे ट्रीटमेंट का फैसला बदल सकता है। पिछले हफ्ते मेरी ओपीडी में 2 मरीज आए। दोनों मरीजों की लगभग उम्र बराबर थी और दोनों की ही रिपोर्ट में 5 mm का स्टोन था। और सबसे मजेदार बात, दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग। अब मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप खुद डिसाइड कीजिए कि किसका ऑपरेशन होना चाहिए और किसका नहीं। कमेंट अभी मत लिखिए, पहले पूरी कहानी सुनिए। पहला पेशेंट, स्टोन 5 mm, पेन बहुत कम, फीवर नहीं, यूरिन में कोई ब्लॉकेज नहीं, किडनी में कोई इन्फेक्शन नहीं, किडनी में कोई स्वेलिंग नहीं, स्टोन किडनी के अंदर है। अब बताइए, ऑपरेशन करें, वेट एंड वॉच करें या मेडिकल ट्रीटमेंट? जल्दी मत सोचिए, दूसरा पेशेंट भी है। दूसरे पेशेंट में स्टोन सेम है, 5 mm का स्टोन है, लेकिन इस बार स्टोन किडनी में नहीं है, यूरेटर में फंसा हुआ है। पेशेंट सीधा बैठ नहीं सकता, बार बार करवट बदलता रहता है, बार बार दर्द होता है, साथ में उल्टी भी होती है, यूरिन करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, बार बार यूरिन की शंका लगती है और लास्ट में यूरिन करने पे पेन भी होता है। पेन किलर्स कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं, या कभी अधूरा काम करते हैं। अब क्या करें, वेट या ऑपरेशन या कोई और ट्रीटमेंट? अब सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों पेशेंट्स सेम हॉस्पिटल, सेम डॉक्टर, सेम स्टोन साइज, लेकिन ट्रीटमेंट पूरी तरह से अलग है। क्योंकि किडनी स्टोन में रिपोर्ट ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करती। सिचुएशन क्या है पेशेंट की, वो डिसाइड करता है कि क्या ट्रीटमेंट। यही वजह है कि मैं YouTube का ट्रीटमेंट देखकर ट्रीटमेंट डिसाइड करने के खिलाफ हूं। नॉलेज लीजिए और डिसीजन अपने डॉक्टर के साथ मिलकर लीजिए। अब जरा इमेजिन कीजिए, रात के 2 बजे हैं, पेन शुरू, गूगल खुलता है, किडनी स्टोन होम रेमेडी, बियर, लेमन वाटर, एप्पल साइडर विनेगर, रैंडम टैबलेट्स, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। और अगले दिन पेन थोड़ा सा कम, पेशेंट खुश, स्टोन निकल गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पेन कम होने का मतलब ये नहीं है कि स्टोन निकल गया है। ऐसे ही लोग होते हैं जो कि किडनी खराब करने के बाद हमारे पास आते हैं, क्योंकि पेन तो खत्म हो जाता है लेकिन स्टोन वहीं पे बना रहता है, जिसके कारण से लंबे समय में किडनी को डैमेज हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके घर का मेन गेट है और उसके सामने एक छोटा सा कंकड़ पड़ा हो, कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर वही कंकड़ गेट की कुंडी में फंस गया तो पूरा गेट बंद। किडनी स्टोन भी ऐसा ही है। प्रॉब्लम हमेशा साइज नहीं होती, प्रॉब्लम है स्टोन की लोकेशन कहाँ है। तो सर्जरी कब हो सकती है? सिंपल सी बात है ये, अगर स्टोन की वजह से बहुत तेज दर्द होता है, बार बार इन्फेक्शन हो, यूरिन के रास्ते में ब्लॉकेज आए, किडनी पर असर होना शुरू हो जाए, जैसे किडनी में स्वेलिंग हो जाए, किडनी में इन्फेक्शन हो जाए, या स्टोन के अपने आप निकलने की संभावना बहुत कम हो, तो प्रोसीजर की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन यही फैसला हर पेशेंट के लिए अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा है 5 mm का स्टोन है, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? कमेंट में लिखिए, मैं अगले ही वीडियो में उसी हिसाब से एपिसोड बनाऊं। लेकिन मान लीजिए ट्रीटमेंट हो गया, स्टोन भी निकल गया, अब क्या कहानी खत्म? नहीं, असली कहानी यहीं से शुरू, क्योंकि बहुत से मरीज स्टोन निकलने के बाद यही 5 गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से कुछ सालों में ये स्टोन वापिस आते हैं। लिटरेचर के एविडेंस के हिसाब से जिस भी पेशेंट का हमने स्टोन का ट्रीटमेंट किया है, 10 साल के अंदर 50% ऑफ पेशेंट विल कम बैक विद स्टोन अगेन। और सबसे दुख की बात यही होती है कि उनको लगता है कि ऑपरेशन सफल नहीं हुआ या कोई स्टोन छूट गया, जबकि गलती ऑपरेशन की नहीं है, गलती उनकी आदतों और लाइफस्टाइल की है। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा किडनी स्टोन के बाद होने वाली 5 सबसे बड़ी गलतियां। और मैं दावा करता हूं, अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो शायद जिंदगी में दोबारा स्टोन बनने का खतरा कम करने में आपको मदद मिलेगी। मैं हूं डॉक्टर राहुल यादव, और याद रखिए, बॉडी हमेशा सिग्नल देती है। समझदार वही हैं जो समय रहते उन सिग्नल्स को समझ लेते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।